नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स। साथ ही हम बात करते हैं कि किस तरह से होम्योपैथी की दवाइयां आप लोगों को अलग अलग बीमारियों में मदद कर सकती है। और आज हम लोग बात करेंगे रीनल कैलकुलस, नेफ्रोलिथियासिस या गुर्दे की पथरी या किडनी स्टोन के बारे में। किडनी स्टोन क्यों बनते हैं, किस कारणों की वजह से बॉडी में किडनी स्टोन्स बनते हैं। मेल में यानी कि पुरुषों में किडनी स्टोन बनने की संभावना ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू फीमेल। और इसके साथ साथ होम्योपैथी की वो कौन सी 5 बहुत ही बेहतरीन दवाइयाँ हैं जो कि किडनी स्टोन या रीनल कैलकुलस या गुर्दे की पथरी में बहुत ही लाभदायक है। तो इसी बारे में आज हम लोग बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहे। मैं जब भी कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए। मैं जब भी लाइव आती हूँ तो वो भी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, रीनल कैलकुलस एंड होम्योपैथिक मेडिसिन्स। तो दोस्तों, ये जो रीनल कैलकुलस है या किडनी स्टोन है, तो ये क्यों बनते हैं। तो जो किडनी में अगर क्रिस्टल फॉर्मेशन होते हैं और वो क्रिस्टल डिपॉजिट हो जाए तो वो स्टोन का रूप ले सकते हैं, वो गुर्दे की पथरी का रूप ले सकते हैं। ये जो स्टोन है ये किडनी में हो सकता है। किडनी के बाद हमारा स्ट्रक्चर आता है यूरेटर। यूरेटर में हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर या जहाँ पे यूरिन आपका इकट्ठा होता है वहाँ हो सकता है, एंड फिर यूरेथ्रा जहाँ से यूरिन आपका बाहर आता है। तो इन चारों में से कहीं पे भी जो स्टोन है ये आपको हो सकता है। दोस्तों, जो किडनी स्टोन है ये पुरुषों में ज़्यादा इसकी संभावना होती है, या मेल्स में किडनी स्टोन की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। अब ये जो किडनी स्टोन है ये अलग अलग प्रकार के क्रिस्टल से बन सकते हैं। तो पहला हमारा हो गया कैल्शियम क्रिस्टल, कैल्शियम ऑक्सैलेट क्रिस्टल। दोस्तों, कैल्शियम ऑक्सैलेट स्टोन्स ज़्यादा तब बनते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा आलू के चिप्स आप खाते हैं, या आप बहुत ज़्यादा स्पिनच खा रहे हैं, बीट रूट ज़्यादा खा रहे हैं। तो ये हमारे कुछ कारण हो सकते हैं कैल्शियम ऑक्सैलेट स्टोन बनने की। जो दूसरा कॉमन स्टोन है वो है यूरिक एसिड। तो दोस्तों, जो यूरिक एसिड स्टोन है ये तब बनता है जब आपके बॉडी में एक गाउटी टेंडेंसी होती है, गाउट वगैरह की शिकायत आपको होती है। तो ऐसे केस में जो यूरिक एसिड स्टोन है वो ज़्यादा बनती है। अगर आपके डाइट में मीट बहुत ज़्यादा है, नॉनवेज आप बहुत ज़्यादा लेते हैं, रेड मीट वगैरह आप ज़्यादा लेते हैं, तो उसके वजह से भी जो यूरिक एसिड स्टोन है वो बन सकता है। दोस्तों, जो नेक्स्ट स्टोन है वो है स्ट्रूवाइड स्टोन। तो स्ट्रूवाइड स्टोन जो है ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कारण होता है, एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन महिलाओं में ज़्यादा कॉमन है बिकॉज ऑफ द स्मॉलर साइज ऑफ द यूरेथ्रा। तो इसीलिए जो स्ट्रूवाइड स्टोन होगा वो महिलाओं में ज़्यादा है। और फिर हमारा हो सकता है सिस्टीन। तो दोस्तों, जो सिस्टीन स्टोन है वो एक जेनेटिक कंडीशन सिस्टीन यूरिया के वजह से हो सकता है। तो ये हमारे कुछ कॉमन टाइप के स्टोन के क्रिस्टल्स हो गए हैं। इसके अलावा स्टोन तब बनता है जब आपको मोटापा ज़्यादा हो, ओबेसिटी हो, आपकी जो बॉडी में पानी है वो पानी की कमी है, आप डिहाइड्रेशन हो रहा है, आप पानी कम पीते हैं। ये हमारे कुछ रीज़न हो सकते हैं। हाई नॉन वेजिटेरियन डाइट आपका है तो ये हमारा रीज़न हो सकता है। अगर फैमिली में रीनल स्टोन या किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है तो एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी रहती है। तो ये हमारे कुछ रिस्क फैक्टर हो जाते हैं किडनी स्टोन के। तो दोस्तों, अगर किडनी स्टोन है तो किस तरह से पता चल सकता है। तो किडनी स्टोन में जो इन्वेस्टिगेशंस होगी, अल्ट्रासाउंड से हमें पता चल सकता है, हमें एक्सरे KUB से पता चल सकता है, इंट्रावीनस पाइलोग्राम से पता चल सकता है, CT स्कैन या MRI से भी हमें पता चल सकता है। इसके अलावा हम ब्लड टेस्ट भी करा सकते हैं ये देखने के लिए कि आपकी जो किडनीज है वो कितना एफिशिएंटली या कितने अच्छे से अपना काम कर रही है। तो ये तो हो गई टेस्ट के बारे में बात।
अब हम बात करते हैं कि अगर रीनल स्टोन, रीनल कैल्कुलस, नेफ्रोलिथियासिस, गुर्दे की पथरी, ये सब नाम है किडनी स्टोन के, तो अगर किडनी स्टोन है तो इसमें होम्योपैथी की कौन सी दवाइयाँ हैं जो आपको बहुत अच्छा मदद कर सकती है। दोस्तों, रीनल स्टोन के सिम्टम्स क्या होंगे, इसके लक्षण क्या होंगे? तो आपको लंबर रीजन में हमेशा एक दर्द रहता है, एक डिस्कम्फर्ट रहता है। आपको जिस साइड पे रीनल स्टोन है उसी साइड आपको लंबर रीजन में पेन होता है। अब जो ये दर्द है वो कई बारी हो सकता है आपके थाइस तक आए, नीचे के टुवर्ड्स पेन आए। अब पेन जब आपको होता है, पेन का बाउट आता है, तब कभी ऐसा भी हो सकता है कि स्टोन किडनी से निकल के यूरेटर पे आ गया और तब स्पैज़म के वजह से रीनल कॉलिक, एक बहुत पेनफुल कंडीशन, ऐसा भी हो सकता है। आपका जो किडनी में स्टोन है उसका साइज़ क्या है, इस पे भी निर्भर करता है कि सिम्टम्स आपको कितने आते हैं। बहुत छोटा स्टोन है तो कई बारी पता भी नहीं चलता, यूरिन के साथ वो निकल जाता है। बड़ा स्टोन है, वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, तो ऑब्स्ट्रक्शन के टाइम पे पेन, नोजिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस फील होना, ऐसी भी प्रॉब्लम हो सकती है। और एक डिस्कम्फर्ट, लंबर रीजन में एक डिस्कम्फर्ट बना हुआ है, दर्द है जो कि दर्द नीचे की टुवर्ड्स आ रहा है, लोअर एब्डोमेन में आ रहा है, थाइज में आ रहा है, तो ये एक प्रेजेंटेशन हो सकती है। दोस्तों, अगर किडनी का स्टोन का साइज़ 5 mm से कम है, 5 mm तक है, तो वो इजीली निकल सकता है। बट जब स्टोन का साइज़ इससे बड़ा हो तो वो निकलने में दिक्कत हो सकती है। स्टोन का पोजीशन क्या है, लोकेशन क्या है, इस बात पे भी ये निर्भर करता है कि कितने एफिशिएंटली ये स्टोन आपके बॉडी से मेडिसिन के थ्रू निकल सकता है। जैसे कि अगर स्टोन आपका अपर पोल में हो, किडनी के अपर पोल में हो या मिडिल पोल में हो, तो उसकी निकलने की संभावना ज़्यादा होती है। वहीं पे स्टोन अगर लोअर पोल में हो और बड़ा हो तो फिर उसको निकालने में दिक्कत ज़्यादा होती है या निकलने की संभावना उसमें कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू द अपर पोल। तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना होता है। साइज़ क्या है स्टोन का, इस बात का ध्यान रखना है। पेशेंट को क्या प्रॉब्लम, क्या कंप्लेन, क्या तकलीफ़ हो रही है, इन सब पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए हमें मेडिसिन देना होता है। दोस्तों, हमारी सबसे पहली मेडिसिन है लाइकोपोडियम। दोस्तों, ये जो मेडिसिन है लाइकोपोडियम क्लेवेटम, ये रीनल स्टोन के लिए, यूरिनरी इन्फेक्शन के लिए एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, स्पेशली जब आपको प्रॉब्लम राइट साइड में हो। तो राइट साइड किडनी स्टोन, राइट साइड रीनल इन्फेक्शन, और यूरिन इसमें कैसा आता है, यूरिन करते वक्त प्रॉब्लम होती है, पेन होती है, रेड सैंड इन द यूरिन, ऐसे लगता है कि यूरिन में कंकड़ जैसा आ रहा है, रेत जैसा कुछ निकल रहा है रेड कलर का। इसके साथ साथ कमर में दर्द बहुत ज़्यादा होता है। किडनी स्टोन के साथ साथ बैक एक की समस्या बहुत ज़्यादा होती है हमारी मेडिसिन लाइकोपोडियम में। तो अगर ऐसी कंडीशन है, राइट साइडेड प्रॉब्लम है, रेड सैंड इन द यूरिन है, बच्चों में प्रॉब्लम है, बच्चा यूरिन करने से पहले बहुत ज़्यादा रोता है, तो ऐसे में लाइकोपोडियम मेडिसिन हम दे सकते हैं। दोस्तों, जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है वो है बर्बरिस वल्गैरिस। तो बर्बरिस वल्गैरिस में हम क्या देखते हैं कि जो स्टोन है वो यूरेटर में आके अटक गया है, और जो यूरेटर में आके स्टोन अटकता है ये एक बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है, बहुत ज़्यादा पेन के बाउट्स आते हैं। तो इस पेन को रिलीव करने में भी बर्बरिस वल्गैरिस मदर टिंचर की रिपीटेड डोजेज आपको मदद कर सकता है। तो दोस्तों, जैसे हमने लाइकोपोडियम में देखा कि वो एक राइट साइडेड कंडीशन में ज़्यादा हेल्पफुल है, वैसे ही जो बर्बरिस वल्गैरिस है वो लेफ्ट साइडेड कंडीशन में ज़्यादा हेल्पफुल है, ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसमें हम देखते हैं कि किसी प्रकार के भी मूवमेंट से पेन बढ़ जाता है। तो कोई मूवमेंट, किसी प्रकार का झटका, कोई भी हरकत जब हो तो उसमें प्रॉब्लम बढ़ना, मूवमेंट से, जार से प्रॉब्लम बढ़ना, तो बर्बरिस वल्गैरिस एक स्पेसिफिक मेडिसिन है जिसको मदर टिंचर के रूप में 10-10 बूंद आधे कप पानी में रिपीटेड डोजेज इसको दिया जा सकता है, जिससे ऐसे कंडीशन में मदद मिल सकती है। दोस्तों, जो नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है वो है हाइड्रेंजिया। अब हाइड्रेंजिया मेडिसिन जो है ये स्टोन को तोड़ने में मदद करती है, तो स्टोन को ब्रेक करने में हाइड्रेंजिया मेडिसिन मदद करेगी। हाइड्रेंजिया अगर प्रोस्टेट रिलेटेड प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी है, इसमें भी मदद कर सकती है। यूरेथ्रा में जलन, यूरेथ्राइटिस, ऐसे तमाम कंडीशन जिसमें कि यूरिन स्टार्ट करने में दिक्कत होती है, यूरिन में जलन बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ऐसे कंडीशन में जो हाइड्रेंजिया मेडिसिन है ये बहुत हेल्पफुल है।
दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है सरसपेरिला। दोस्तों सरसपेरिला में हम देखते हैं कि जो पेशेंट को यूरिन होता है, यूरिन में फ्लेक्स आना, म्यूकस आना, वाइट सब्सटेंस आना, जो एक ब्राइड्स डिजीज़ में जैसे हमें लक्षण देखने को मिलते हैं, तो इस प्रकार का प्रॉब्लम हमें सरसपेरिला में देखने को मिलता है। पेशेंट को यूरिन स्टार्ट करने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। जो दर्द है वो आपके थाइस तक आता है, किडनी से लेके जो दर्द है वो थाइस तक आता है और एक बहुत ही पेनफुल कंडीशन रहती है। स्पेशली अगर हम बात करते हैं कि ब्राइड्स डिजीज़ या किडनी डिजीज़ जैसी एक जो समस्या है, तो ऐसा जब एक पिक्चर दिखता है तो सरसपेरिला मेडिसिन बहुत हेल्पफुल है। इसको भी मदर टिंचर के रूप में लिया जा सकता है। दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है पेरारिया ब्रेवा। तो पेरारिया ब्रेवा में हम देखते हैं कि जो यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर में हमेशा लगता है कि यूरिन है, यूरिन भरा हुआ है, पेशेंट बार बार यूरिन के लिए जाता है और हमेशा लगता है कि यूरिन रह गया है, यूरिन कंप्लीटली ख़त्म नहीं हुआ। इसके साथ साथ पेन इन द ग्लैंड्स, इचिंग, यूरेथ्राइटिस और कभी कभी पेशेंट को नाइटमेयर्स भी होते हैं, रात को नींद खुल जाती है यूरिन के प्रेशर के वजह से। तो जब ऐसी एक पिक्चर हो तो पेरारिया ब्रेवा मेडिसिन हमें मदद कर सकती है। पेरारिया ब्रेवा में भी अगर प्रोस्टेट का साइज़ बड़ा हुआ हो तो भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी 5 बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन जो कि रीनल स्टोन या गुर्दे के पथरी या नेफ्रोलिथियासिस में बहुत हेल्पफुल है। वो है हमारी मेडिसिन लाइकोपोडियम, बर्बरिस वल्गैरिस, सरसपेरिला, हाइड्रेंजिया और पेरारिया ब्रेवा। दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, आपने इसको पसंद किया है। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। अगर आप चाहते हैं मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करना तो दिए गए नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज भेज सकते हैं। मेरे ऑफिस से आप लोगों को अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अगर आप लोग चाहते हैं मेरे से डायरेक्टली फ़ोन पे बात करना तो ऐप के माध्यम से आप डायरेक्टली फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको दी गई है। अगर आप मेरे साथ लाइव जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।